नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज़ अब भारत में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे नकली पुलिस वालों की ठगी का गैंग। शाहजहांपुर पुलिस ने ठगी के एक ऐसे ही गैंग का बड़ा खुलासा किया है जो नकली अष्टधातु और नकली सोने को असली बताकर लोगों से ठगी किया करते थे। खास बात यह है कि ठगों के गैंग का सरगना निलंबित सिपाही निकला जो इस पूरे नेटवर्क को चलाता था। पुलिस ने पकड़े गए ठगों के पास से बड़ी तादाद में असलहे, एक बोलेरो गाड़ी और नकदी बरामद की है। फिलहाल सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ठगों के बीच में वर्दी पहले खड़े ये दोनों पुलिसकर्मी आपको थाने के सिपाही लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इनकी हकीकत जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वर्दी पहने ये दोनों लोग भी इसी ठगी गिरोह के सदस्य हैं। इनमें से एक पुलिस का सस्पेंडेड सिपाही है जो इस गैंग का सरगना है। दरअसल ये गैंग ज़िले के अलग अलग जगहों पर लोगों को नकली सोना और नकली अष्टधातु की मूर्ति को असली बताकर उनसे रुपए ठगते थे। ये गैंग लोगों को बताते थे कि उनके पास सोने के सिक्के हैं और अष्टधातु की मूर्ति है। जब लोग सोना खरीदने के लिए पैसा लेकर तयशुदा जगह पर आते थे तो सस्पेंडेड सिपाही संजीव और इनका होमगार्ड साथी वर्दी पहनकर लोगों को पकड़ लेते थे। जेल भेजने की धमकी देकर उनसे सारी नकदी लेकर उन्हें छोड़ देते थे। हाल ही में रामकिशोर नाम के शख्स के साथ हुई ठगी के बाद पुलिस ने ज़मीन की तलाश की तो एक मुठभेड़ के बाद सभी 6 ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनमें से निलंबित सिपाही संजीव और एक अन्य साथी वर्दी पहने हुए थे। पुलिस ने इनके पास से नकली सोना, नकली अष्टधातु की मूर्ति, नकली नोटों के कई बंडल, 6 तमंचे, एक बोलेरो, एक बाइक और 20,000 की नकदी बरामद की है। पकड़ा गया निलंबित सिपाही वर्ष 2011 में बैंक के एटीएम को लूटने के आरोप में जेल भेजा गया था। इसके बाद एसओजी का सिपाही बनकर भी इसने एक शख्स से 1 लाख की लूट की थी। सिपाही सस्पेंड होने के बाद जीआरपी लाइन में तैनात था, जिसके बाद वो अपना ठगी का नेटवर्क चला रहा था। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ऐसे में अगर आपको कोई सस्ते पैसों में सोना बेचने की बात कहें या रुपया दुगना करने की बात कहें तो होशियार हो जाएं, क्योंकि ये ठग आपको साजिश का शिकार बनाकर आपका पैसा लूट सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल अब ये ठग जेल के सलाखों के पीछे हैं। कल रात एक साहसिक मुठभेड़ में नकली रुपए दूना करने का झांसा देकर और सोने की मूर्ति बेचने का झांसा देकर और सोने के सिक्के बेचने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 असलहे, अवैध तमंचे, 12 कारतूस, खोखे कारतूस, एक बोलेरो वाहन, एक मोटरसाइकिल बरामद करने में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें ये सूचना मिल रही थी कि विगत कुछ दिनों से एक ऐसा गिरोह जो हुमाया सर्किल में सक्रिय है, उसके द्वारा ऐसा अपराध विभिन्न जनपदों में किया जा रहा है। तो उसी सूचना पर यहाँ से इसको डेवलप करते हुए इंस्पेक्टर बंडा ने को जब ये मालूम चला कि रात में भी ये गिरोह किसी को संपर्क करने वाला है, ऐसे ही किसी व्यक्ति से जो रुपए लेकर आएगा, तो उस पर उनके द्वारा वहाँ घेराबंदी की गई और दबिश देकर ये कामयाबी प्राप्त हुई। पूछताछ पर उनके द्वारा कई घटनाओं को किया जाना बताया जा रहा है, जिसको तस्दीक किया जा रहा है। यहाँ 2 मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं, एक थाना सिंधौली पे और एक थाना बंडा पर, जिनके लूटे हुए रुपए में से 20,000 रुपये इन अभियुक्तों के कब्जे से बरामद भी हुआ है और उन वादियों से भी, जो वादी हैं उस मुकदमे के, उनसे भी संपर्क किया गया है और आगे जो इनके द्वारा और भी अपराध किए गए होंगे उस पर कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें 2 ऐसे हैं जो, एक तो हमारा निलंबन जिसका हो गया था सिपाही है, वो उसका नाम है संजीव, जो वर्ष 2010 से निलंबित चल रहा है। यहाँ एक एटीएम लूट की घटना हुई थी, 1007/2010 अपराध संख्या है इसका, एटीएम लूट, उसमें ये शामिल था। उसमें चार्जशीट भी लगी है और ये जेल भी गया था। फिर 2013 में एक फर्जी एसओजी बनकर लूट करने की एक घटना हुई थी, उसमें भी यह गिरफ्तार हुआ था और जेल गया था। तब से लगातार निलंबित चल रहा। 2017 में यह स्थानांतरित होकर निलंबन की दशा में ही जीआरपी मुरादाबाद चला गया था, लेकिन वहाँ उसने अभी तक वो गैरहाजिर चल रहा है और अभी निलंबित ही है। लेकिन इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि ये लोग जब ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेते थे जो पैसा लेके आए इस लोभ में, इस लालच में कि उसको रुपए दुगने मिल जाएंगे या सोने के सिक्के मिल जाएंगे, तो ये इनको बताते थे। इनके साथ में एक पप्पू नाम का एक होमगार्ड भी है
जो निलंबित है वो भी, और यहाँ संविदा पे इधर उधर काम करता था। तो वो भी वर्दी पहन के ये दोनों पहुंच जाते थे मोटरसाइकिल से, और जैसे ही वो रुपए देता था ये लोग वहाँ रेड कर देते थे। ऐसे पुलिस की रेड पड़ गई और वो व्यक्ति वहाँ से उसको मारपीट कर भगा देते थे, ये डर दिखा के कि तुमको अभी थाने पर ले चले या तुम निकल जाओ। तो व्यक्ति सोचता था कि मैं निकल ही जाऊँ यहाँ से। तो ये लोग उसके बाद फिर जो रुपये मिलते थे उसको आपस में बांट लिया करते थे। तो इस सिपाही के द्वारा इसके इधर क्या क्या इस तरह के अपराध किए गए हैं, इसकी भी गहनता से पूछताछ और छानबीन की जा रही है। इन जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना बंडा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जाएगी। इनको जेल भेजा जा रहा है। इसी दौरान जो भी इनके पूछताछ में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उन पर भी गहनता से विवेचना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।